हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर गुड। तो आज मैं आपका एक ईवीएस का न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ, हाउसेस। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश में है। ठीक है, ये आपका इंग्लिश में है, लेकिन आप लोग इसे हिंदी में ही समझिएगा। ठीक है, ये आपका पूरा टॉपिक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है पहला आपका आसाम। ठीक है, अब आसाम का ये देखिए, यहाँ पे हाउस है, ये आसाम का घर है। ठीक है, अब आप इसे फिगर में आप देख सकते हैं कि ये कैसा है घर। ये देखिए, यहाँ पर पिलर है, यहाँ पे जाने वाली एक सीढ़ी है, यहाँ पे छोटा सा गेट है। ठीक है, और इसकी जो छत है वो ढलान टाइप की है। तो आइए हम लोग आसाम के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, आसाम में जो घर होते हैं वो जमीन से 10 या 12 फीट की ऊंचाई पर होते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको फिगर में शो हो रहा है कि जो घर होते हैं वो 10 से 12 फीट ऊपर होते हैं। और ऊंचाई इसलिए होते हैं कि भारी जो वहाँ बारिशें होती हैं, आसाम में जो बारिश होती है वो घर के ऊपर टिक ना सके, इस वजह से इसकी छत ऐसी बना बनती है कि बारिश का पानी पूरा निकल जाए, और इसीलिए ये 10 to 12 फीट ऊपर इसका घर बनता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि ये बांस से बनाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको ये फिगर में शो हो रहा होगा कि ये सारा पूरा घर जो है ये बांस का ही बना हुआ है। ये इसका पिलर जो है ये बांस का बना हुआ है। बांस मीन्स होता है बैम्बू। ठीक है, ये बांस का बना हुआ घर है। और उसके बाद होता है कि इसके जो अंदर है वो लकड़ियों का इसके इस्तेमाल से ये घर बनाया जाता है। आसाम में जो बांस और रस्सी के पुल होते हैं, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए, ठीक है, ये पूछता है कि जब कभी वहाँ बहुत तेज बारिश होती है तो बच्चे स्कूल कैसे पहुँचते हैं। तो देखिए ये चीज़ क्या होता है वहाँ पे कि वहाँ पे आसाम में बांस का जो मतलब पतला पतला उसे बांध के रस्सी का एक पुल बनाते हैं, उसी पुल को पार करके बच्चे अपने अपने स्कूल पहुँचते हैं। तो ये पूछता है कि बच्चे मतलब आसाम के बच्चे स्कूल कैसे पहुँचते हैं। तो आसाम के जो बच्चे होते हैं वो रस्सी और बांस का जो पुल होता है उसको पार करके स्कूल पहुंचते हैं। यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है, आसाम में बहुत अधिक बारिश होती है। यहाँ तक कि कभी कभी घुटने तक भी पानी भर जाता है और हमें उसी पानी में ही चलना पड़ता है। ठीक है, तो ये आसाम हो गया। अब यहाँ पे जो बाँस जो होता है, ये जो बाँस होता है, अगर ये नहीं मतलब होगा तो फिर गरीब लोग या जो वहाँ पे रहने वाले हैं उनको बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो बाँस है उस उनको गरीबों का टिम्बर कहते हैं। ठीक है, बाँस को गरीबों का टिम्बर कहा जाता है। तो ये हो गया आपका आसाम। अब आइए हम लोग चलते हैं आबू धाबी। ठीक है, आबू धाबी क्या है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ही पैटर्न के सारे घर हैं। ठीक है, ये देखिए सब सेम टू सेम। देखिए अब ये आब आबू धाबी में क्या है कि यह जो है ये देश का रेगिस्तानी इलाके में से है। ठीक है, यहाँ की जो स्थानीय भाषा है वो अरबी है। देखिए यहाँ क्या क्या है, द लोकल लैंग्वेज हियर इज अरेबिक। ठीक है, आबू ढाबी की जो लोकल लैंग्वेज है वो क्या है, अरबी, अरेबिक। यहाँ पानी बहुत कीमती है। यहाँ पानी इसलिए कीमती है क्योंकि ये जो एरिया है रेगिस्तानी है, यहाँ पे पानी बहुत दूर दूर तक नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ न तो बारिश होती है, न झील है, न तालाब है। तो यहाँ पानी का बहुत ही कीमत है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अंडर वाटर देयर इज ऑयल अंडर सैंडी ग्राउंड। अब देखिए यहाँ पे जो है ना रतीली जो जमीन है उसके नीचे तेल होता है। यहाँ पे जो सैंड वाले जो ग्राउंड है उसके नीचे तेल होता है। ठीक है, तेल मतलब कि होता है, पाया जाता है। तो इसीलिए वहाँ पे पानी बहुत ही कम होता है और वहाँ पे पानी की बहुत ही कीमत होती है क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ खजूर के जो पेड़ होते हैं वो ना बहुत होते हैं, और खजूर के जो पेड़ होते हैं उनको पानी की ना बहुत आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में डेट्स ट्री होते हैं। डेट्स मतलब होता है खजूर। खजूर के जो पेड़ होते हैं वहाँ पे अधिक मात्रा में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आबू धाबी की करेंसी कौन सी है। तो ये देखिए आबू धाबी की करेंसी को हम लोग कहते हैं दिरहम। ठीक है, दिरहम जो होता है वो आबू धाबी की करेंसी है। आबू धाबी के जो रेत के जो पहाड़ हैं, हाँ, उनके उनको बोलते हैं रेत का टीला। ठीक है, तो इसमें इतना ही जानकारी है। अब आइए हम लोग चलते हैं लद्दाख। लद्दाख से बहुत क्वेश्चन पूछता है, आसाम, लद्दाख, बिहू, इन सबसे आपका बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं इसको। इसके फिगर को आप पहले देख लीजिए कि इसमें कैसे हाउसेस होते हैं।
ठीक है, ये देखिए कैसे हाउसेस होते हैं, ठीक है। ये देखिए थोड़े से प्लेन होते हैं, फिर थोड़े से ये ढाल टाइप के होते हैं, यहाँ पे ऐसे हाउसेस होते हैं। तो आइए हम लोग लद्दाख के बारे में पढ़ते हैं। लद्दाख पहुँचने के लिए हमें जम्मू एंड कश्मीर पार करना पड़ता है, ठीक है? लद्दाख पहुँचने के लिए पहले जम्मू कश्मीर पड़ता है, फिर जम्मू एंड कश्मीर को पार करना पड़ता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान, कोल्ड डेज़र्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? सबसे पहले लाइन में देखिए, वन हैज़ टू क्रॉस जम्मू एंड कश्मीर टू रीच लद्दाख। लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड कोल्ड डेज़र्ट, ठीक है? लद्दाख को कोल्ड डेज़र्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। यहाँ बहुत अधिक बिल्डिंग बिल्कुल नहीं होती है, 1 और 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है, जो कि पत्थर के होते हैं, जिनकी छत और जो फर्श होती हैं लकड़ी की होती हैं, ठीक है? और जो दीवार होती हैं वो मिट्टी की होती हैं, उस पर चूने की मोटी परतें हाँ, पोती जाती है। अब आप ये देखिए, आप फिगर में देख सकते हैं कि ये देखिए 1 फ्लोर और ये 2 फ्लोर, ये 2 फ्लोर का ही घर होता है। और ये जो इसकी जो विंडोज़ होती हैं, ये वुडन होती हैं, और जो इसका जो दीवार होता है, ये मिट्टी का होता है और इसपे चूने की मतलब की परत, मोटी परत होती है, ठीक है? यहाँ कम बारिश होती है, ठीक है? यहाँ कम बारिश होती है, पेड़-पौधे बहुत कम होते हैं। लकड़ियाँ की यहाँ पे सीढ़ी भी होती है। मोटे पेड़ के जो तने होते हैं, छत को मजबूत बनाते हैं, ठीक है? जो मतलब ये जो छत पे जो तना यहाँ ये लोग जो उसका यूज़ करके जो छत बनाते हैं, तो वो जो होता है, उससे इनका जो छत होता है, वो बहुत ही मजबूत होता है, ठीक है? अब देखिए यहाँ बहुत ही ठंड होती है, बहुत ही ठंड होती है, तो यहाँ पे क्या करते हैं लोग कि ग्राउंड फ्लोर पे जानवरों को रखते हैं, ठीक है? ताकि उनको सर्दी से थोड़ा-सा बचा सकें, ठीक है? और खुद भी ग्राउंड फ्लोर में ही रहते हैं, ठीक है? ये देखिए 2 फ्लोर का इनका घर होता है, लेकिन ऊपर बहुत ही ठंड होती है, तो इनका ना ग्राउंड फ्लोर भी होता है। वहाँ के आप घरों में जाके देखेंगे, तो ज़्यादातर लोग ग्राउंड फ्लोर में ही रहते हैं और अपने एनिमल्स को भी ग्राउंड फ्लोर में ही रखते हैं, ताकि मतलब कि ठंड से बचा सकें, ठीक है? गर्मी के मौसम में यह लोग फल को सुखा लेते हैं और उनका सर्दियों में इनका इस्तेमाल करते हैं। जब वहाँ पे गर्मी होती है, तो अब वहाँ पे देखिए फल वगैरह खाने-पीने का बहुत ही मतलब कि दिक्कत है, तो वो लोग क्या करते हैं कि जब गर्मी का सीज़न आता है, तो वहाँ पे फल को सुखा लेते हैं, ठीक है? और उसका इस्तेमाल ये लोग ठंड में करते हैं, ठीक है? तो ये होता है लद्दाख में। और भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होता है। देखिए यहाँ पे लाल मिर्च, नारंगी कद्दू और सुनहरे पीले भुट्टे यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है? तो ये है आपका कुछ जानकारियाँ जो कि लद्दाख से संबंधित हैं। अब आइए अब हम स्टार्ट करते हैं बिहू। बिहू, ठीक है? बिहू में क्या होता है कि देखिए इसको ना 14 और 15 जनवरी असमिया जो कैलेंडर होता है उसमें 10th मंथ में इसको मनाते हैं, 14th और 15th जनवरी में, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, हाँ, माघ बिहू इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th एंड 15th जनवरी। द फर्स्ट एंड सेकेंड डेट ऑफ माघ द 10th मंथ ऑफ आसामीज कैलेंडर। आसामीज कैलेंडर में जो 10th मंथ होता है उसके 14th और 15th जनवरी में इस डेट को माघ बिहू मनाया जाता है। द फर्स्ट डे इज कॉल्ड उड़कू, उड़का, ठीक है? तो जो माघ बिहू का जो फर्स्ट डे होता है उसको हम लोग उड़का के नाम से जानते हैं, ठीक है? देखिए अब देखिए इस दिन क्या होता है, पूरा हम इसको समझते हैं। देखिए इस दिन जो होता है लोग अस्थाई शेड बनाते हैं, मतलब कि ढक कर पूरा छप्पड़ बनता है, उसमें भेला उसको कहते हैं भेला घर। जो अस्थाई शेड बनाते हैं उसको लोग कहते हैं भेला घर। और सामूहिक भोज का आयोजन होता है। बोरा असम में खाए जाने वाले चावल की एक किस्म है, ठीक है? जो असम में जो चावल जो मतलब खाते हैं लोग, ठीक है? जो जो चावल खाते हैं उसको कहते हैं बोरा, ठीक है? जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। जैसे हम लोग के देश में मतलब कि नया चावल जब मतलब स्टार्ट होता है, जब बनता है, जब उसको बनाते हैं तो वो कितना भी आप कम पानी डालेंगे वो एकदम चिपचिपा टाइप का बन जाता है। तो सेम ऐसे ही वहाँ पे होता है। बिहू त्योहार क्यों मतलब कि वो सेलिब्रेट करते हैं लोग? बिहू त्योहार जो होता है वो चावल की जब नई फसल कटती है, तो असम में बिहू त्योहार मनाते हैं, ठीक है? जब चावल का जो मतलब कि ग्रोथ होता है, जब वो पहला फसल जब कटता है चावल का, तो वहाँ पे बिहू त्योहार मनाते हैं। भेला घर क्या होता है? भेला घर जो होता है वो घास और बाँस से बनाते हैं। जो भेला घर होता है, हाँ, ठीक है? वो बाँस और घास से बनाते हैं, ठीक है? और इसमें करते क्या हैं देखिए, कढ़ाई को आग पर रख देंगे, ठीक है? उसमें पानी डाल देंगे,
जब पानी खौलना स्टार्ट होगा तो भीगे हुए चावल जो होता है उनका जो चावल पकाने के लिए भिगाए रहते हैं, उस चावल को वो उस कढ़ाई में डाल देते हैं और उसमें केले के पत्ते से ढक देते हैं। थोड़ी देर बाद वो जब चेक करते हैं तो उनका चावल तैयार हो जाता है। वो चावल थोड़ा-सा चिपचिपा टाइप का हाँ, बनता है। उसको क्या कहते हैं? बोरा, ठीक है? और जो औरतें होती हैं, सिर्फ़ पीले रंग के जो कपड़े पहनकर नाचती हैं, और गाती हैं, इसी को कहते हैं बिहू फेस्टिवल। बिहू फेस्टिवल किस दिन मतलब सेलिब्रेट होता है? तो 14th एंड 15th जनवरी एंड सेकंड डेट ऑफ द माघ आसामीज कैलेंडर। ये हो गया आपका बिहू। अब हाँ, हम लोग केरला स्टार्ट करते हैं। केरला से बहुत क्वेश्चन आते हैं। केरला आपका एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कुछ कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं केरला। देखिए, सबसे पहला है कि टेपियोका इज ग्रोन अंडर द ग्राउंड इन केरला। इट इज अ टाइप ऑफ फ्रूट दैट द पीपल ऑफ केरला बोली एंड ईट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, केरल में टेपियोका जमीन के नीचे उगाते हैं और यह एक प्रकार का फल होता है जो कि केरल के लोग उबाल कर खाते हैं। ठीक है, तो ये एक टाइप का जो फल होता है जिसको केरल के लोग खाते हैं उबाल के, उसको कहते हैं टेपियोका। टेपियोका से क्वेश्चन बहुत पूछता है कि टेपियोका मतलब ऐसा कौन सा फल है जो कि केरला के लोग उबाल कर खाते हैं, तो आपका आंसर आएगा टेपियोका। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है कि जो देखिए वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है वो केरल में पाई जाती है। ठीक है, वल्लम, इससे आप याद ले रखिएगा, जो वल्लम इज अ स्मॉल वुडन बोट फाउंड इन केरला। केरला में वल्लम नाम का छोटा सा एक नाव पाया जाता है। केरला में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। मलयालम लैंग्वेज इज स्पोकन इन केरला। केरला में कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम। ठीक है, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बली अम्मा, नानी को अमुम्मा कहते हैं, चाचा को चिटप्पन कहते हैं और चाची को कुंजमा कहते हैं और पिता को अप्पा कहते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका आता है कि मलयालम में बड़ी बहन को, नानी को, चाचा को, चाची को, पिता को क्या कहते हैं? केरल में एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के लिए फेरी नाव का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है आपका सेकंड में कि फेरी बोट इज यूज टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू इन केरला। केरला में एक जगह से दूसरे स्थान पे जाने के लिए, दूसरे प्लेस पे जाने के लिए हमें फेरी बोट का यूज करना पड़ता है। ठीक है, एक बोट है उसका नाम है फेरी। फेरी बोट का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या है कि केरल सॉरी केरला को मसालों का बगीचा भी कहते हैं। ठीक है, केरला में हर टाइप्स के मसाले पाए जाते हैं, इसलिए इसे मसालों का बगीचा कहते हैं। केरला का फेमस डांस कौन सा है? कथकली। कथकली जो है वो केरला का फेमस डांस है। यहाँ केले के फूल में जो सब्जी बनाते हैं वो सारी सब्जियां नारियल के तेल में ही बनती है। ठीक है, यहाँ केले के फूलों के की सब्जी बनाते हैं। यहाँ पे जो केला का जो फूल होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, हियर वेजिटेबल इज मेड फ्रॉम बनाना फ्लावर्स। तो ठीक है, बनाना फ्लावर्स जो होते हैं उनकी सब्जी कहाँ बनती है? केरला में बनती है। और केरला का जो लोक डांस कौन सा है? यहाँ पे कथक। ठीक है, कथक। अब यहाँ पे जो है देखिए केरला में ना जो भी खाना बनाए जाते हैं, ठीक है, केरला में जो भी खाना बनते हैं वो नारियल के तेल में ही बनते हैं। ठीक है, अब गुजरात से केरल तक की जो यात्रा होती है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक के राज्य बीच में पड़ते हैं। ठीक है, और कोझिकोड कहाँ पर है? कोझिकोड ही हमारा कहाँ है? कोझिकोड केरला में ही है। ये पूछता है कि कोझिकोड किस मतलब कहाँ पर है, तो आपका आएगा कोझिकोड केरला में है। मल्लापुरम जिला केरल में है। गोवा से केरल तक का जो रास्ता है, ठीक है, गोवा से केरल तक का जो रास्ता है वो 92 सुरंग, 2000 पुल उसमें पड़ते हैं। ठीक है, ये भी है। और आपका लास्ट है तमिलनाडु, भारत के दक्षिणी में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु जो है वो भारत के दक्षिण में स्थित है। इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो ये आपकी हो गई हाउसेस से कुछ जानकारियाँ। अब जो मतलब कि कुछ कुछ टॉपिक हैं वो अब मैं आपका सेकेंड मतलब पार्ट्स में कंप्लीट करा दूंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक